हेलो एवरीवन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ये टॉपिक हम देखेंगे घटना चक्र, माफ़ी चाहूँ, घटना परीक्षा मंथन सीरीज में। तो 57th जो G7, 52nd जो आपका G7 हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो आप देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, फ्रांस में। तो 2003 में भारत का जुड़ाव हुआ था। G7 के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। विश्व की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक संगठन है। ये देश विश्व की लगभग 10% जनसंख्या तथा जीडीपी जो है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य देश कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ईयू भी G7 बैठक में भाग लेता है, किंतु उसे 7 देशों में शामिल नहीं किया जाता। पृष्ठभूमि जो है 1975 में तेल संकट के समय में ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, वर्ष 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह G7 बन गया। पहले ये G6 था। 1998 में रूस के शामिल होने से G8 बना, किंतु क्रीमिया के विलय के बाद वर्ष 2004 में रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई और पुनः G7 बन गया। ठीक है, इसमें चाइना नहीं है। ठीक है, वीटो पावर इसके पास है, कोई जोड़ी नहीं है कि इसके अंदर वो है ही। ठीक है, तो ठीक है, इसका क्या महत्व है ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। प्रीलिम्स के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ठीक है, तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने जिनेवा में 114वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। डीपीआई का प्रदर्शन किया। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आधार जो भी है उसको डीपीआई कहा जाता है। ये सब उतना हम लोग डिटेल में नहीं घुसेंगे, आगे चलते हैं। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ओस्लो में। ठीक है, ओस्लो कहाँ है? ओस्लो जो है किसकी राजधानी है? राजधानी है ये नॉर्वे की। ठीक है, नॉर्डिक जब लिख दिया, नॉर्वे की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन आते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्री में, नेवियन कंट्री के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक बार आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, नॉर्डिक कंट्री आपका जो है, नॉर्डिक कंट्री आपका क्या क्या इंक्लूड करता है? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, स्कैंडिनेवियन आप जान लो, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, और नॉर्डिक कंट्री के अंदर आपका डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे तो आता ही है। नॉर्वे हो गया आपका, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया और आपका एक स्वीडन है। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो उतना डिटेल में लोग घुसेंगे नहीं। मिटिगेशन वही क्लाइमेट वगैरह पे बात किया होगा। ब्रिक्स विदेश मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ज़्यादा घुसेंगे नहीं इसके अंदर, कोई मतलब नहीं है अभी। एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली, भारत मंडपम। थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखी गई।
कितने नंबर का था? 4th था। दो 2023 में कहाँ हुआ था? ये 2023 में, 2024 में और 2025 में पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो इस तीनों को का डेट जो है आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की प्रमुख विशेषता तो आप जानते हो कि 3 सूत्र स्तंभ था, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, 7 चक्र था, स्वास्थ्य कृषि सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, विज्ञान समावेशन, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण तथा आर्थिक विकास सहित विशेष विषयों पर केंद्रित। तो यहीं पे सारा मेंस का बोल बच्चन है यहाँ पे। और भारत को वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है। कितना नंबर का था? 18 नंबर का ब्रिक्स है ये। ठीक है, 18th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था ब्राजील के रियो जेनेरियो में किया गया। रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, यही इसका थीम है। प्रॉपर वही उसके बारे में अच्छे तरीके से हर चीज़ बताया है कि ब्रिक्स का संक्षिप्त नाम ब्रिक था। ब्रिक्स सर्वप्रथम 2001 में गोल्डन मैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा तैयार किया गया। उन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन की अर्थव्यवस्था को विकास संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में सब प्रस्तुत किया कि जिसमें यह बताया गया कि ये 4 देश मिलकर विश्व के उत्पादन और जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शाते हैं। 2006 में इन 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा या आम बहस के दौरान विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के रूप में एक अनौपचारिक राजनयिक समन्वय की शुरुआत की। 2010 में कौन जुड़ा? साउथ अफ्रीका, तो उसका नाम हो गया ब्रिक्स। सितंबर 2006 में जो है स्थापना हुआ। पहला ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2009 में हुआ। कहाँ हुआ? रूस में हुआ। ठीक है, शुरुआत हुआ ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, ब्रिक के नाम से, मूल नाम ब्रिक, पहला नया सदस्य साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स नाम हो गया, नया नाम ब्रिक्स कहलाने लगा। नए सदस्य जो है ब्रिक्स प्लस कहे जाते हैं। ठीक है, मिस्र जो कहेंगे उसको इजिप्ट, इथोपिया, ठीक है, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। ठीक है, और तो आपका सऊदी अरब है एस, और फिर आपका यूएई है। ओके, ओके ओके ओके। इसमें इसका ट्रिक इसी तरीके से याद करते हैं। 2 ई आता है इसमें, 2 आई आता है और एस और यू, जो भी इसके नए सदस्य हैं उसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं। अगर कोई ट्रिक आपके पास है तो वो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दावोस शिखर सम्मेलन 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक, जिसे दावोस शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रायसीना संवाद यह हर बार दिल्ली में होता है। ठीक है, रायसीना हिल्स दिल्ली में है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये हमारा इंटरनेशनल वाला पोर्शन खत्म हो गया जो भी इस मैगजीन में फिलहाल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए टॉपिक में।